जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। टावर चौक, भंडारीडीह और पचम्बा में चल रहे सड़क निर्माण कार्य में पेड़, बिजली, पोल, अतिक्रमण और लोगों के पानी के कनेक्शन बड़ी बाधा बने हुए हैं। निर्माण कार्य कर रहे संवेदक राजेश कुमार ने अपनी दास्तान सुनाते हुए कहा कि पेड़ कटाई का कार्य फॉरेस्ट विभाग का दायित्व होने के बावजूद उन्हें अपने मैन पावर से करवाना पड़ रहा है। संवेदक के अनुसार बिजली पोल और पानी के कनेक्शन टूटने पर स्थानीय लोग विरोध करने लगते हैं, जिससे कार्य में रुकावट आती है। उन्होंने कहा कि यदि विभाग पेड़, बिजली पोल और अतिक्रमण को हटा दे तो महज 30 दिनों में सड़क तैयार की जा सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि अतिक्रमण हटाने की सूचना देने पर पथ निर्माण विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचने के बजाय दूरी बना देते हैं। विभाग का रवैया नकारात्मक है, इसकी शिकायत मैंने डीसी महोदय से की है। संवेदक ने कहा, पचम्बा में 17 फीट चौड़ाई की ज़रूरत होने के बावजूद केवल 12 फीट जगह उपलब्ध है। वहीं भंडारीडीह में पर्याप्त स्थान नहीं है। संवेदक का कहना है कि विभाग शिकायत के बावजूद सीमित जगह में ही काम करने की सलाह देता है। संवेदक ने यह भी बताया कि गिरिडीह मंत्री ने सक्रिय होने के बाद भी कार्य में कुछ तेजी आई है और यदि इसी गति से काम होता रहा तो कुछ ही दिनों में सड़क निर्माण पूर्ण हो जाएगा। आप उनके संवेदक हैं जी। बहुत खुशी की बात है, लोगों को सहूलियत हो रहा रोड से आना जाना, लेकिन कई लोगों को ये आरोप है कि रोड के निर्माण में काफ़ी दिक्कत हो रही है, बहुत लेट से बन रहा है। इसकी आखिरी वजह क्या है? ये योजना 2 साल पहले प्रारंभ हुआ था। इसका इकरारनामा 23/8/2023 के हुआ था। इसका समय सीमा 1 साल पहले बीत गया। रोड में 20 जगह पर ड्रेन का निर्माण किया जाना है। नीचे 33,000 का तार है जो ड्रेन बनाने में बार बार ब्लास्ट हो रहा है, जिसकी जानकारी पथ निर्माण विभाग एवं अन्य विभाग के जो पदाधिकारी हैं, प्रशासन को भी मेरे द्वारा सूचना दी गई है 1.5 वर्ष पूर्व, 18 महीना पहले। उसका कोई समाधान नहीं। वो बचा के किसी तरह ड्रेन का निर्माण लगभग 80% किया जा चुका है। और रोड विड्थ में जो हमारा रोड बनाना है 16 मीटर प्लस 1 मीटर डिवाइडर, 17 मीटर के अंदर 143 बड़े बड़े पौधा एवं 1000 से अधिक पोल रहने के कारण आज तक लगभग 2 साल हो गया, अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ है। पोल अब कुछ दिन पहले से हटाना शुरू हुआ है, जो लगभग 50% हटा है। और पेड़ का काटने का आदेश वन विभाग के उच्चाधिकारियों को दिया गया है, जो उन लोग नहीं करके, और अभी तक जो पेड़ काटने का काम किया जा रहा है मेरे द्वारा किया जा रहा है। मैं अपना पैसा खर्च करके कर रहा हूँ, जिसका भुगतान भविष्य में भी हमको नहीं होना है। ये नल जल जो है, पब्लिक का जो पीने का पानी है, ड्रेन बनाने के टाइम उसका कनेक्शन कट जाता है। वो आके हमारा कर्मियों को मारता है, पीटता है। भंडारीडीह में किसी भी पूरे रोड में जहाँ नल जल को उसका टूटता है, कहता हमको बना के दो। नल जल वाला आज तक देखने नहीं आया है कि उसका कहाँ है। होल्डिंग टैक्स वो लेता है और पैसा उसका बियर मैं कर रहा हूँ। इस तरह से अगर पेड़ और पोल हट जाता और इंक्रोचमेंट, जैसे अभी टावर चौक के पास नगर निगम का दुकान बना हुआ है, हमारे द्वारा 50 पत्र के माध्यम से कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता, चीफ मुख्य अभियंता और अभियंता प्रमुख, सेक्रेटरी, सभी पदाधिकारियों को मेल एवं हस्तलिखित मतलब हाथ से भी रिसीव कराया जा चुका है। लगातार 50 पत्र मेरे पास है। इतना पत्र के बावजूद भी अभी तक इन सारे दिशाओं में काम नहीं हुआ है। अगर ये सब समस्या का समाधान समय पर करा दिया जाता तो ये काम हमको 8 महीना में करना था, हम 4 महीना में कर देते। अभी आज का डेट डालिए, अभी भी आप देख रहे हैं, खुद यहाँ खड़े हैं, पेड़ और पोल पूर्णतः नहीं हटा है। पेड़ और पोल पूर्णतः हटने के बाद ये इतना काम मेरे लिए मात्र 30 दिन का काम है। बगल में कल्याणडीह में हमारा मिशनरी खड़ा है, जो आप लोग अगर यहाँ के हैं तो उधर घूमने जाते होंगे, टहलने जाते हो तो देखते होंगे कि दर्जनों की संख्या में रोड से काम करने वाला संबंधित गाड़ी वहाँ खड़ा है, जिसका आर्थिक भार हमको उठाना पड़ रहा है लगभग 2 साल से। इस काम को करने के चलते हम बहुत आर्थिक क्षति का उठाना पड़ रहा है, जिससे हमारा कंपनी का आर्थिक नुकसान भारी हुआ है। अभी भी
जो हमारा पथ निर्माण का एसडीओ हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, जूनियर इंजीनियर है, पथ में न के बराबर होते हैं। जब कोई भी पब्लिक ज़मीन का इंक्रोचमेंट के मामले में रोकता है, हम उन लोग को खबर करते हैं तो उन लोग भाग खड़े होते हैं। तो हम यहाँ के हज़ारों लाखों पब्लिक से झगड़ा करके रोड नहीं बना सकते हैं, उनका सहयोग लेके बना सकते हैं। हमारा काम है काम गुणवत्तापूर्वक करना, ये नहीं कि हमको इंक्रोचमेंट को हटाना है। इसकी जिम्मेवारी प्रशासन के और विभाग के है, जो आज तक करने में फेल रहा है। उनका रवैया नकारात्मक है। इस संबंध में यहाँ के डीसी महोदय से भी जाके हम मिले हैं, बताया हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है। सीओ को नापी करने के लिए बहुत बार मेरे द्वारा कहा गया है। तो कभी कभी आते हैं, उनका कर्मचारी नापते हैं, एक तरफ से नापी चिन्हा दे के जाते हैं, पब्लिक दूसरी तरफ से मिटा देता है। अभी पचम्बा में आप जाके देख सकते हैं या प्रशासन के लोग देख सकते हैं कि हमको 17 मीटर जगह की ज़रूरत है, मात्र वहाँ 12 मीटर उपलब्ध है। आप भंडारी डी में जाकर देख सकते हैं, मस्जिद के दोनों तरफ 200-200 मीटर वहाँ भी जगह पर्याप्त नहीं है, उसका ज़मीन उपलब्ध अभी तक विभाग के द्वारा नहीं कराया गया। जब भी हम बोलते हैं तो बोलता है जहाँ जगह मिलता है वहाँ करो, नहीं मिलता है वहाँ देखा जाएगा। इस संबंध में झारखंड सरकार के माननीय मंत्री जी से भी हम मिले हैं। उसके बाद उनके पहल पर कुछ दिनों से काम में तेज़ी आई है। जब उनसे हम अपना सारा बात को बताए कि सर अब हम काम करने में सक्षम नहीं हैं, अगर ये समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो हम काम छोड़ के चले जाएंगे। उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि जितना दिन रुक गया तो 2 महीने में सारा काम करवा देंगे। तो मंत्री जी को एक्टिव होने के बाद जब मंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई तो मंत्री जी के पहल पर अभी काम में थोड़ा तेज़ी आई है। अगर इस तरह से होते रहा तो मात्र इसको रोड क्लियर होने के 30 दिन के अंदर हम रोड कंप्लीट करके जनता के चलने के लिए उपलब्ध करा देंगे। इंक्रोचमेंट के लिए, हाँ, इंक्रोचमेंट, पेड़ पौध और ये नल जल वाला समस्या, 3 समस्या है। अगर इससे निजात अगर मिल जाता है पथ को, तो हमको काम करने के लिए किसी भी इक्विपमेंट को भाड़े पर लाने की ज़रूरत ना है। सारा इक्विपमेंट मेरा पर्सनल है, जो 2 साल से हम यहाँ रख के बैठे हुए हैं और स्थल पर खुद हम रह के काम कराते हैं। कर्मचारी और इंजीनियर जो रहते हैं उनका अलग काम है, लेकिन हम खुद रात में भी रह के यहाँ रोड में काम कराते हैं। इसलिए कि जो भी यहाँ काम होता है रात में ही काम होता है, दिन में इतना रोड ही चालू है कि जिसकी वजह से काम करना संभव नहीं है। ये मुख्य पथ है, सारा जनता का आना जाना इसी पथ से है। रात में काम होने के बावजूद भी मेरे द्वारा रात में खड़ा रह के काम कराया जा रहा है। इंक्रोचमेंट जब तक मुक्त नहीं होगा, पेड़ पौध नहीं हटेगा, चाह के भी हम पथ को बना नहीं सकते हैं। वो जो हमारे कैपेसिटी से बाहर है वो काम को नहीं कर सकते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ राजेश कुमार, हम मनीषा कंस्ट्रक्शन के मैनेजिंग पार्टनर हैं। ठीक है। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।